नमस्कार दोस्तों, मैं स्कंद आप सबका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फिजिक्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट नया टॉपिक जिसका नाम है हीट, टेम्परेचर एंड थर्मोडायनामिक्स। आइए दोस्तों जानते हैं ये क्या चीज़ है और इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं और हमको पहली क्लास से क्या क्या पढ़ना है। चलिए, तो हीट, जिसको इंग्लिश हीट, हिंदी में कहते हैं ऊष्मा। ठीक है, ये समझा रहे हैं, नोट्स बना रखा है, वो सब बता देंगे आपको। देखो, हीट पढ़ने से पहले में एनर्जी जानना होगा, जिसको बोलते हैं ऊर्जा। अब ऊर्जा तो हमने पढ़ा था, इसकी क्या है? कार्य करने की क्षमता, को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। और ऊष्मा हमारा एक प्रकार की ऊर्जा का ही रूप है। हीट एनर्जी का ही एक रूप है। देखो, जैसे ये कर रहे हैं, ठीक है, हाथ रगड़ रहे हैं, तो कार्य भी हो रहा है, कार्य करने की क्षमता। और देखो, हाथों से एनर्जी जनरेट हो रही है, तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ठीक है। और जो ऊष्मा होता है ना, जो इसमें काइनेटिक एनर्जी का रोल होता है, गतिज ऊर्जा का बहुत बड़ा रोल होता है। किसका? काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा का। और गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? K बराबर 1/2 mv², जो हम आपको पिछली क्लासों में बता चुके हैं। ठीक है, तो ऊर्जा क्या है? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, और ऊष्मा ऊर्जा का ही एक रूप है। और काइनेटिक एनर्जी का बहुत बड़ा रोल होता है किसमें? हीट में। ठीक है। और ऊष्मा की मात्रक बताएं। देखो, इसको कैलोरी, किलो कैलोरी और जूल में मीजर करते हैं। ठीक है, समझ लेना बात को। एनर्जी और हीट, तो एक तो क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, मात्रक और काइनेटिक एनर्जी वाला। और ये तो थोड़ा जनरल इंट्रोडक्शन था। अब हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे लैंग्वेज में। आओ, और जो कुछ समझाना होगा तो हम बताएंगे। देखो, हीट एक प्रकार की एनर्जी है। मैंने कहा था ऊष्मा एनर्जी का ग्रुप है। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अब देखो, इसमें है एक लाइन, जिसका ट्रांसफर दो या दो से अधिक निकाय और उनके परिवेशों के मध्य डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर के कारण होता है। ठीक है, इस लाइन का क्या मतलब है? मान लो एक ये है बॉडी, ठीक है, एक T1 टेम्परेचर ये है, T2 टेम्परेचर ये है। देखो, एनर्जी फ्लो हो रही है, निकाय है ये, मतलब ऐसी एनर्जी फ्लो होती रहेगी, जिसका ट्रांसफर दो या दो से निकाय और उनके सापेक्ष डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर के कारण होता है। किसके? तापांतर के कारण होते हैं। मान लो T1 टेम्परेचर ये है, T2 टेम्परेचर ये है, और डेल्टा T निकालें तो T2 माइनस T1, ये डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, ये चीज़ समझ गए। ये लाइन उनके निकाय प्रवेश मतलब डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर के कारण होता है। इसका ऐसा यूनिट क्या है? जूल। क्या है? जूल। और भी मात्रक थे, लेकिन ऐसा यूनिट पूछता है पेपर में
कैलोरी, किलो कैलोरी और जूल में मेजर करते हैं। मतलब अदर यूनिट्स की बात करें, कैलोरी और किलो कैलोरी में मीजर्स कहते हैं। अब देखो, दो वस्तुओं अथवा उनके परिवेशों के मध्य हीट का टेम्परेचर तभी तक होता है जब तक वस्तुएं अथवा उनके परिवेशों के मध्य मीडियम का टेम्परेचर सेम होता है। दो वस्तुओं अथवा उनके परिवेशों के मध्य हीट का ट्रांसफर तभी तक होता है जब तक वस्तुओं अथवा उनके परिवेश के मध्य परिवेश के मीडियम का टेम्परेचर सेम होता है। देखो, ये है निकाय, इसमें हीट का ट्रांसफर हो रहा है। मान लो इसका 4 टेम्परेचर है, इसका 5 टेम्परेचर है, तो डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर 5 - 4 1 होगा, समझ रहे ना। और अगर 4 है तो सेम हो जाएगा, लेकिन डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर डेल्टा 2 में से डेल्टा T1 को घटाते हैं। तो कहने का मतलब ये है, दो वस्तुओं अथवा उनके परिवेश के मध्य हीट का ट्रांसफर तभी तक संभव होता है जब वस्तुओं अथवा उनके परिवेश के मध्य मीडियम का टेम्परेचर सेम होता है। मीडियम मतलब माध्यम का, ये है ना माध्यम, इसके अंदर जब तक माध्यम का टेम्परेचर सेम होगा तभी तक हीट का ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो ये तो चीज़ थी हीट। तो ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसमें डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर के कारण दो या दो से अधिक निकाय अथवा उनके परिवेश के मध्य डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर के कारण होता है। इसकी ऐसा यूनिट क्या है? जूल। देखो ये है जूल। ठीक है, तो जूल है, अदर यूनिट है कैलोरी, किलो कैलोरी भी है। ठीक है, अब हम जानेंगे टेम्परेचर के बारे में। टेम्परेचर क्या है? एक प्रकार की फिजिकल राशि है। क्या है? फिजिकल राशि है जो किसी पदार्थ अथवा वस्तु जिसमें देखो लिविंग एंड नॉन लिविंग, क्या लिविंग एंड नॉन लिविंग में हीट की मात्रा, अमाउंट, डिग्री, इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करती है। मात्रा, स्तर और तीव्रता को रिप्रेजेंट करती है। क्या है? टेम्परेचर वह भौतिक राशि है। टेम्परेचर भौतिक राशि है जो किसी पदार्थ अथवा वस्तु में क्या है, लिविंग एंड नॉन लिविंग में हीट की मात्रा, अमाउंट, डिग्री और इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करती है। क्या टेम्परेचर क्या करता है? अमाउंट, डिग्री और इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या है? यूनिट टेम्परेचर है आपका केल्विन। क्या है? केल्विन। टेम्परेचर की यूनिट क्या है? केल्विन। और टेम्परेचर के द्वारा क्या करता था? टेम्परेचर द्वारा किसी वस्तु की हॉटनेस और कोल्डनेस का पता चलता है। हॉटनेस और कोल्डनेस का पता चलता है। और स्केल क्या है टेम्परेचर के? मापक सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन और रूमर्स। ये 4 है, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन और रूमर्स। तो दोस्तों ये तो जनरल इंट्रोडक्शन था हीट के बारे में, हीट, टेम्परेचर, थर्मोडायनामिक्स। तो ऊष्मा क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक क्या है? जूल। और अन्य मात्रक क्या है? अन्य मात्रक आपके क्या है? यूनिट्स कैलोरी, किलो कैलोरी। ऊष्मा में क्या काइनेटिक एनर्जी का रोल रहता है। ठीक है, और टेम्परेचर क्या है? एक प्रकार की भौतिक राशि है जो किसी लिविंग और नॉन लिविंग के मध्य में हीट की मात्रा, अमाउंट, डिग्री और इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करती है। टेम्परेचर की यूनिट क्या है? केल्विन। टेम्परेचर की वस्तु की कोल्डनेस और हॉटनेस का पता चलता है। टेम्परेचर के 4 स्केल हैं, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन और रूमर्स। ठीक है, और जो नोट वाला पॉइंट है याद कर लो, दो वस्तुओं अथवा उनके परिवेश के मध्य हीट का ट्रांसफर तभी तक होता है जब तक वस्तुओं अथवा उनके परिवेश के मीडियम का टेम्परेचर समान होता है। ये समझा था, ये है मीडियम आपका। देखो ये है मीडियम। और डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर को डेल्टा T से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको डेल्टा T से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है दोस्तों,
तो आज का सेशन हमारा हीट टेम्परेचर थर्मोडायनेमिक्स पर था। अब हमारी क्लास रेगुलर रहेगी कि अब सब कुछ सही रहा। और दोस्तों ये यूपीएससी, यूपीपीसीएस, यूपीएसआई और एसएससी के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इसकी रोज क्लास होगी, कृपया मिस ना करें। तो दोस्तों चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।